पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसने पूछा गांव में कि भी गरीबदास महाराज का कहाँ है डेरा। एक व्यक्ति ने बता दिया, सामने चले जाओ, वो मकान है उनका पक्का। तो वहां पहुंचा, वहां 5-4 भगत बैठे थे। उनसे पूछा, भाई महाराज गरीबदास जी से मिलना है। उन्होंने कहा कि आ जाओ भक्त, बैठ जाओ सरदार जी, महाराज जी घूमन गए हैं सैर सपट्टे को। तो उसने पूछा, भाई कितनी देर में आएंगे? ये तो कह नहीं सकते, उनकी मर्जी है, आओ तभी आ जाना, तो दोपहर और देर भी कर सकते हैं। उसने सोचा मैं 250, 300, 400 किलोमीटर आ गया हूं और संत के दर्शन करके भोजन पाऊंगा। उसने पूछा कि महाराज जी किधर गए? मैं वहीं दर्शन करूंगा, पीछे मैं बात करूंगा। उन्होंने बता दिया, सीधे चले जाओ, रास्ता है, आगे एक नहर पाओगी, आगे एक सीधा रास्ता जाएगा और आगे एक झोपड़ी है रास्ते के ऊपर ही, वहां उनका अरहट है अपना खेतों में पानी चलाने का, और वहां मिल सकते हैं। वो चल पड़ा उसी रास्ते। आगे से गरीबदास जी पशुओं का चारा सिर पर रखकर, किसान थे वो, धोती कुर्ता जैसा पहनावा यहाँ का था, आ रही थी। उसी ने पूछा, राम राय ने पूछा गरीबदास जी को किसान समझ के कि एक किसान, मैंने गरीबदास महाराज जी से मिलना है, उनके खेत कहाँ हैं? अब वो तो गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, जान गए कि भगत के मन में साधु संत महाराज की कैसी आइडेंटिटी बना रहा है ये। और यदि मैं अब न्यू कह दूंगा कि मैं हूं वो गरीबदास, तो ये यहीं से वापस हो लेगा, ये घर भी नहीं चलेगा। इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि आ जाओ भक्त, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको गरीबदास से मिलाऊंगा। तो उसने कहा, जी वो इधर खेतों में गए, बताओ। हक नहीं, आ जा मेरे साथ। वो आ गया वापस। जो ही गरीबदास जी सिर पे चारा लिए हुए थे, पशुओं का जवार का पूरा बरोटा बंडल, तो वहां बैठे भगत पहले दंडोत प्रणाम किया गरीबदास जी को, जो उनके शिष्य बाहर के गांव से आए थे। गांव वाले नहीं थे उन समय उनके इतने, ये कुदरती हुआ कर, दीवा तला अंधेरा होता ही है, दीवे के नीचे अंधेरा ही रहा करता था। तो राम राय ने सोचा, भी ये कोई चौधरी साहब होगा और ये इसके नौकर नाकर हैं। और तो परमात्मा गरीबदास जी को पता, उसने पूछा उन जो भक्तों से, राम राय ने, कौन है ये? तो वो कहने लगे, यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस राम राय ने सोचा, भाई देख 300, 250, 400 किलोमीटर आया, हरियो महाराज जी पाया, खुदा पाड़ निकली चुया। यानी ना इसका को माला पैर रखी, ना इसने सिर पर जटा रख रखी, ना यू कोई और एक भी लक्षण को नहीं साधु वाला था। लेकिन वो पहुंच गया था ठिकाने। गरीबदास जी ने वो सभी भक्तों को इधर उधर भेज दिया, किसी को बैलों को पानी पिलाने के लिए, किसी को चारा डालने के लिए, किसी को भाई 1 बाल्टी पानी भर जाओ मेरे लिए, मैं नहाऊंगा। और उसको कहा, बैठ जा भाई राम राय, नाम भी नहीं पूछा था, परमात्मा ने कहा बैठ जा जो मुकरा, 2 मिनट बात करूंगा तेरे तो पाछे में। अब ये इस बात से प्रभावित हुआ कि मैंने नाम भी ना बताया, इसने दोनों नाम बता दिए, शायद कोई जानकार आदमी, इसलिए वो बैठ गया, ना चला भी जाता। जब गरीबदास जी स्नान करने लगे और उंगली के कोई रहट रूट में आकर चोट लग गई थी, खेत में काम करते समय उसका पट्टी बांध रखी थी गरीबदास जी ने। तो जब स्नान करके धोती बांधने लगे, धोती से ही एक अंश, छोटा सा पल्ला ऐसे बांधते हैं बेल्ट की तरह, हमारे यहाँ हरियाणा में उसको अड़बंद बोलते हैं। धोती तो उन्होंने जैसे तैसे लपेट ली तागड़ी में। उस राम राय से कहा कि राम राय झुमकरा, आइए सरदार जी, मेरी उंगली का चोट लग गई और यह बेल्ट बांध दे मेरी धोती की, अड़बंद बांधने लगे। और वो कैसे होता था, अब वो बड़ी धोती है, ये तो ऐसे एग्जाम्पल देता हूं आपको।
अब वो ऐसे कर लेते थे धोती के कुछ अंश को उसी में से अलग से एक किनारे को, और ऐसे बांधते थे पेट के ऊपर का। जो मकरा जी राम राय को कहा कि ले गांठ लगा दे, उसने चारों तरफ से एक शरीर का करके और गांठ लानी चाहिए। वह गांठ जो है शरीर में से निकल आई धोती गरीबदास जी के, और उस धोती का गांठ लग गई। उसने सोचा धोखा लग गया तेरा, दूसरा फेर कर फटाफट। उसने दोबारा फिर ऐसे किया, फिर वह गांठ धोती गला की गरीबदास जी के शरीर से निकल आई। अब तीसरी बार जब वो कोशिश करने लग गया, जब क्योंकि वो राम राय था, वो श्री कृष्ण विष्णु जी का पुजारी था। अब उसने गरीबदास जी ने कहा, रे राम राय यानी झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा ही किसान हूं। क्योंकि राम राय जो था वो भी 900 बीघे का मालिक था, किसान था। 900 बीघा, पहले बीघा बहुत बड़ा होता था, यानी आज तो 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, और उस समय 4 बीघे का ही 1 एकड़ होता था ना। 2.5 बीघे से 3.25 बीघे का 1 बीघा, आज के 3.25 बीघा और उस समय का 1 बीघा, यानी 1.5 बीघा का किला बन जाता, ये समझ लो। 900 बीघा का मालिक था कौन? राम राय सरदार जी। और गरीबदास जी थे 1350 बीघा जमीन के किसान थे, यानी 2500-2500 किले एकड़ समझ लो, यानी 2500 बीघा के मालिक थे। 2500 बीघा, बड़े बीघा जो बोले जाते थे, यानी 1350 के लगभग किले बनते हैं। इतने बड़े किसान थे गरीबदास जी, और वो 900 बीघा का जमींदार था। तो उसने ये आइडिया लगा रखा था, ये सुना हुआ भक्तों से। 2-4 मिनट बात हुई जब गरीबदास जी नहा रहे थे, और फिर वो चले गए। गरीबदास जी ने भेज दिया, जाओ तुम फलाना काम कर लो, कि ये बहुत बड़े किसान हैं, 2500 बीघा जमीन है इनके, और बड़े पहुंचे हुए महात्मा भी हैं। तो राम राय ये सोच रहा था कि वो मेरा कैसा किसान है, ये इसके नौकर नाकर होंगे और यहाँ पर, और ये इसके गुण गा रहे हैं। तो उसने जब गरीबदास जी ने कहा कि राम राय मैं तेरे जैसा ही व्यक्ति हूँ, किसान हूँ, पर धोती का गांठ क्यों ना लगती तेरे थे। जब उसने ऊपर ने देखा तो लीला होती है, परमात्मा ने वो शरण में लेना था। गरीबदास जी के सिर पर ऊपर का हिस्सा विष्णु जी का रूप हो गया, और वो चारों हाथ हो गए, सिर पर मुकुट और छत्र, वो सुदर्शन चक्र घूम रहा था। राम राय ने चरण पकड़ लिए। थोड़ी देर में फिर देखा तो गरीबदास जी, तो उसने सोचा तेरे मन में वैसे तेरी अपनी ही सोच होगी, या ये तो वैसे लग गया तेरा धोखा। और फिर वो उसके शरीर से निकल रही थी कि ये कोई जादूगर होगा। उसके मन में यहाँ अभी तक ये सेटिंग थी। फिर गरीबदास जी बैठ के रखा जा, खाना खा पहले, फिर 2 बात कराएंगे सत्संग की। गरीबदास जी ने 4 घंटे सत्संग सुना उसको। सृष्टि रचना से लेकर यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी सतिथि बता दी, और किन मंत्रों से मोक्ष होगा ये इनसे जाप नहीं, और नानक साहिब जी ने कौन से मंत्र जाप किए थे वो तुम्हारे हाथ नहीं। तो तब उसने राम राय ने कहा था कि हे भगवान, ये ज्ञान ओए होए आज तक किसी ने नहीं बताया परमात्मा, ये कहाँ छुपा था, क्या किसी को नहीं पता परमात्मा? गरीबदास जी कहते हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कि इस तत्व भेद से कोई परिचित नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लालच में जंतर मंतर करते फिरते हैं ये संत। और कहते हैं करोड़ मनुष्यों में तुझे तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गुरुक, अरबों में गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे छोटा मोटा ज्ञान तक कबीरपंथी नकली भी रखते हैं, लेकिन इनके पास मंत्र नहीं, इनके पास अधिकार नहीं नाम देने का। तो बता, जैसे एक गांव में यदि 5000, एक गांव में 5000 आबादी है ना, तो उसमें कम से कम भी 4000 गुरु पावेंगे। कैसे पावेंगे? जैसे किसी बहन के बालक का
दिक्कत हो रही है। एक बुढ़ी आवेगी पड़ोसन, ए बेटी इसका बार लीका हो गया, इसके ऐसे 100 रुपया रख दे बोल गए। दूसरी आओगी भीतर लीका बतावेगी, चौथी बतावेगी वही कमोई का बता देगी, इसका फलानी कर दे, कोई कहेगी चौराहे की माटी लाके इसके ऊपर गए फेंक दे। यानी ये सारे ग्रुप जैसे कर्म करते हैं, लेकिन कख नहीं पता। कोई रामकृष्ण की साधना बताता है, कोई किसी की बताता है। तो इस प्रकार के कहते हैं अरबों करोड़ गुरुओं करोड़ मार्गदर्शकों में भी तुझे कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे जो मकरा। तो इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं, ये दास है वो महात्मा, और वो अरबों में एक ये दास है। और आपका सौभाग्य है, आपको ये आज दास आपको ये बताना चाह रहा था कि आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की विशेष प्रिय आत्मा हो, क्योंकि अभी तक आपने ज्ञान का पता नहीं, अभी तक ये सूर्य उदय हुआ ही नहीं था सच्चे ज्ञान का। अब ये थोड़ा सा उदय हुआ है, जिसके रोशनी में आप यहाँ तक पहुँच रहे हो। आप तक संदेश भेज रहे हैं परमात्मा को टीवी के माध्यम से, कोई भाई बहन के माध्यम से, या कोई बुक पुस्तक के माध्यम से। और आप वो पुण्यात्मा हैं कि आपको सतगुरु मिले, और इस समय में ये मानव शरीर प्राप्त है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये अनमोल वचन सुनने को मिले, और इन भक्तों के इन अनुभवों से जो परमात्मा सुख देता है, हम परमात्मा को इसलिए याद करते हैं कि जब तक हम शरीर में रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारे परिवार पर कोई आपदा ना आवे, तो इन सभी संकटों से केवल कबीर परमात्मा ही बचा सकते हैं। ना विष्णु जी बचा सकते, ना शंकर जी बचा सकते, क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये वासुदेव नहीं है, ये संकट मोचन नहीं है। कबीर परमात्मा वो समर्थ शक्ति है, जिसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही। क्योंकि परमात्मा यहाँ जब आते हैं वो सतगुरु भी रूप धारण करते हैं, सतगुरु की भूमिका भी करते हैं। यदि सतगुरु हैं तो परमात्मा ही हैं, और परमात्मा के ज्ञान से परिचित उनके कृपा पात्र भी सतगुरु होते हैं, और वो परमात्मा भी होते हैं। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, और 14 कोट दूत जमडर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो परमात्मा अपने भक्त की आयु भी बढ़ा देता है, लेकिन सच्ची लगन हो, नियमित रहे। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। जब तक ये हंस आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, तब तक काल का अटैक आपके ऊपर नहीं हो पाएगा। हम मार खाते हैं, गफलत कर देते हैं, लोक लाज में आकर मर्यादा भंग कर देते हैं, और फिर कहते हैं हमने नाम ले रखा था, हानि होगी। कभी नहीं हो सकती। दास का 19 वर्ष से अनुभव है इस परमात्मा के मार्ग में। वैसे तो 1988 से दास जुड़ा है, लेकिन 1994 से गुरुदेव ने जब से आदेश दिया है नाम देने का, और दिन दिन भी भक्तों ने सच्चे दिल से भक्ति की है, आज उनके वारे न्यारे कर रखे। तो हम मार खाते हैं अपनी नालायकी के कारण। जैसे सीता ने मार खाई थी, उसको बता दिया था कि इस रेखा से बाहर मत जाना, और उसने यही सोचा था क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा दे के आ जाऊंगी वापस। ऐसी आई वापस, दुनिया का नाश करा दिया, और 12 वर्ष तक वहां पड़ी रही, सड़ती रही उस रावण की कैद में। तो पुण्यात्माओं, मर्यादा में रहना और भक्ति करना, 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी
की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा की वाणी में प्रमाण है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आज आपको जो समय प्राप्त है, आज आपको जो भक्ति विधि प्राप्त है, चाहे वो किसी भी कारण से सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचा है, चाहे किसी भाई बहन के कहने से या कोई किसी संकट से दुखी, या कोई ज्ञान से प्रेरित होकर यहाँ पहुंचे हैं, तो सभी पुण्य आत्माएं हैं। यहाँ आना आम आत्मा के बस की बात नहीं है। जब तक प्राणी के पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार अत्यधिक नहीं होते, तब तक वो सतगुरु प्राप्त नहीं कर सकता। और सतगुरु और परमात्मा में अंतर नहीं होता। प्रमाण दिया है कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आप सभी पुण्यात्माएं युगों युगों से परमात्मा पाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आपने बहुत साधनाएं की, कभी ना कभी आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में भी अवश्य रहे हो, लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं सके। परमात्मा की शरण में हम भक्ति युक्त तो हो गए, लेकिन सतलोक अपने निज स्थान नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से वो पुण्यकर्मी प्राणी इस काल के लोक में बहुत से महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त होता है और उसके पश्चात फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, भक्ति युग है परमात्मा का निर्धारित किया हुआ, और इसमें अरबों खरबों की संख्या में मानव शरीरधारी प्राणी सतलोक जाएंगे। और अब भी जो कर्महीन इंसान फिसल गया इस मार्ग से, फिर वो असंख्यों युग तक लाइन पर नहीं आ सकेगा। तो क्या बताते हैं, लखबर सूरा जूझ ही। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, हजारों युग तक ये सत साधना चलेगी, और फिर इस भक्ति को करते हुए प्राणी बीच में कोई फिसल गए, भक्ति नहीं करी, बीच में छोड़ दिया, तो फिर वो आत्माएं इस काल के जाल में फंसी रह जाएंगी। और इसने यहाँ अपना एक धंधा चला रखा है, रेस्टोरेंट बना रखे हैं ऊपर के लोकों में। विष्णु जी ने अपने लोक में, ब्रह्मा जी ने अपने लोक में, शिव जी ने अपने लोक में, गणेश और दुर्गा जी ने अपने लोकों में, और इस काल ने ब्रह्म लोक बना रखा है अपना रेस्टोरेंट। और ये भक्ति युक्त प्राणी वहाँ जाते हैं, अपनी ही पुण्य कमाई से वहाँ सर्व सुविधाएं प्राप्त करते हैं इस काल के लोग की। और जब इनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, ये पुण्य पटक दिए जाते हैं, कोई गधे की योनि में, कोई कुत्ते की योनि में। और उसके बाद फिर भी मनुष्य शरीर जब कभी प्राप्त होता है,
तो उस पुण्यात्मा के अंदर फिर से तड़प भगवान की बनी ही रहती है। वो फिर से शुरू करता है, परमात्मा दयालु हैं, फिर उनका नियम है, विधान है, प्रत्येक युग में आते हैं, उनको नए सिरे से फिर चार्ज करते हैं। तो परमात्मा की शरण में आप जी ने बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं की हैं। और जैसे लखबर सूरा जूझ ही, एक सूरवीर होते हैं, सूरमा जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। सूरवीर वो होते हैं जो कभी अन्याय करते नहीं और अन्याय सहन नहीं करते, और जब भी कभी कोई युद्ध के मैदान में वो खड़े हो जाते हैं, या तो सामने वाले को मार डालते हैं या स्वयं कट टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो पीछे नहीं हटते। ये पुण्यकर्मी प्राणी के अंदर एक विशेष गुण होते हैं। लखबर सावत दे, बहुत से पहले के प्रमाण मिलते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक जाते हों उनको सावत देह युक्त कहा जाता है। वो भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके अंदर भी एक विशेष गुण होते हैं, बड़ा सहनशील होता है, कभी दुराचार करता नहीं, कोई अन्याय नहीं करता और ना ही किसी को करने देता है। और लखबर यति जिहान में, यति जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो बड़े यति थे, लेकिन भक्ति साधना ठीक नहीं थी उनकी, फिर भी वो गुण था उसके अंदर। राजा जनक के पास जब वो दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए, राजा जनक जी ने उनकी परीक्षार्थ उनका आसन एक अलग कमरे में लगा दिया और उसकी सेवा के लिए एक नौकरानी भेज दी और नौकरानी को कुछ संकेत दे दिया, ऐसे ऐसे करना। नौकरानी उनको खाना खिला करके उन्हीं के बेड पर बैठ गई। सुखदेव ऋषि उस बेड से के ऊपर आगे को सरक गया, लड़की और निकट जाने लगी तो बेड छोड़कर वो बाहर खड़ा हो गया और कहा, बहन ए बेटी आप बाहर जाइए, आप यहां ना रहिए। जब उस लड़की ने जाके राजा जनक से बताया कि ये ऐसे ऐसे किया और ये महापुरुष बहुत ही सूचे हैं, तो वो यति कहलाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। तो आप जी ऐसे ऐसे भी रहे हो, सदा ऐसे नहीं जैसे आज आप कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है, आप ऐसे नहीं थे। इस कलयुग ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। इस काल भगवान ने हमें भक्तिहीन और शुभ संस्कारहीन कर दिया। फिर इसी के साथ साथ बताया है कि जो सत साधना नहीं करते, जिनको सतगुरु नहीं मिलते, उनके विषय में बताया है कि जैसे एक समय गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि विधि दिखाई थी, परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि फेल करके और उसको फिर सेट किया था। गोरख जी को ये ज्ञान सुनाया था। गोरखनाथ जी इस ज्ञान से को ग्रहण करके वक्ता बन गए और इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, प्रत्येक आत्मा इससे प्रभावित होती है जो दास आपको सुना रहा है। और कोई नालायक आदमी आप पे वक्ता बनकर फिर नाम देने लग गया तो वो अपने कर्म तो बिगाड़ता ही है और भी बहुत से प्राणियों का नाश करने का, उनके जीवन नाश करने का दोष भी अपने सिर पर ले जाता है। तो गोरखनाथ जी ने ऐसा ही किया। इस ज्ञान के आधार से लाखों लोगों को अपने पीछे लगाया, जिसमें बहुत से राजा लोग भी प्रभावित हुए, पर उसके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान मीन वो मंत्र नहीं था जिसका मोक्ष हो। ज्ञान अलग चीज है, समाधान मूल वस्तु है।
तो यहाँ सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। क्या बताते हैं कि गोरख जैसे ज्ञानी परमात्मा के इस ज्ञान में सुनकर बहुत से मिल जाएंगे और सुखदेव जैसे यति भी बहुत मिल जाएंगे जो अपनी नेक नीति से रहने वाले, और सीता जैसी सती बहन बहुत मिल जाएंगी पत्नी, लेकिन संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया, लेकिन संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है। तो पुण्यात्माओं, अभिमान ना समझना इस दास का। आज वर्तमान में आपको ये संत मिला है, परमात्मा कबीर जी की दया से आपके ऊपर विशेष रहम किया है परमात्मा ने। इस रजा को बनाए रखना, बिगाड़ना नहीं। बिगाड़ते देर नहीं लगती, बनते बहुत समय लगता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो समय चल रहा है जो पूर्व में निर्धारित किया गया था परमात्मा द्वारा। आज आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सुनाया। पुण्यात्माओं, आप जी को इस दास के इस ज्ञान से, जो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उसके आधार से इतना तो आभास हो चुका है, जैसे ज्ञान गंगा नामक पुस्तक को भी पढ़ा, सत्संग भी सुनते रहते हो, कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, न शंकर भगवान और देवी और ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इनको भी नहीं है। क्योंकि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं, और परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ज्ञान कराते हैं, वही सही सही बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी, जब तक ये मानव, ये प्राणी मेरे द्वारा रची हुई सृष्टि के इस ज्ञान को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ये कोई भी अध्यात्म ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, और न ही इनको किसी भी अध्यात्म ग्रंथ का कोई सिर पैर पता लग सकता। तो ये जो सृष्टि रचना है, ये एक मास्टर की है आध्यात्मिक इस मार्ग को समझने के लिए। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि सृष्टि रचना कैसे की मैंने, और आप जी यहाँ इस काल के जाल में कैसे फंस गए, आपकी क्या हालत है, कोई जीवन है आपका। भले ही हम देखम देखा एक दूसरे को देख कर यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, और अज्ञानता के कारण हम अपने आप को बहुत चतुर भी समझ बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी सी शिक्षा होगी, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई राजनेता बन गया, कोई वकील एडवोकेट, कोई जज बन गया, और हम अपने आप को घना इंटेलिजेंट और चतुर मान बैठे। हम आज भी, चाहे कुछ भी, कितनी ही एजुकेशन आपके पास है, आप केवल जीव हैं। हम सभी अभी तक जीव हैं, और जीव की कोई औकात नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है, चाहे राष्ट्रपति बना हो, कल गधा बन जाएगा। जो भक्ति नहीं करता तो खाक पर बूता यहाँ की। इसलिए जब तक हमने अपना यह दातम ज्ञान अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, जिसकी जानकारी नहीं होगी, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और कोई भी हमें भ्रमित कर देगा।
कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। अब परमात्मा एक सब मानते हैं। जब परमात्मा एक है तो उसके पाने का मार्ग भी एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। तो फिर ये नाना धर्म कैसे बन गए, ये भिन्न भिन्न पंथ और दर्शक कैसे पनप गए? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, इन्होंने हमारा अंडोला बना रखा है, इन्होंने हमारा साइकिल बना रखा है। अब एक संत के पास जाते हैं, वो इतने चतुर हो ही जाते हैं ज्ञान अटपट करके कि आम जनसाधारण को वो मूर्ख बना ही सकते हैं, भ्रमित कर ही सकते हैं। तो हम कभी किसी संत के पास गए, कभी किसी पंथ में, कभी कोई मजहब ग्रहण किया, लेकिन अब तक हम यही भटक रहे हैं। क्योंकि हमें सृष्टि रचना का और यथात्म ज्ञान और सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से हम अपना मानव जीवन असंख्यों बार बर्बाद करके, नष्ट करके और एक हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़ कर चले गए। अब पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम किया दाता ने, और अब भी नहीं पहचानोगे इस गंदे लोक को, क्योंकि एजुकेशन आपके पास है, इतना समझदार आपको बना दिया है कि आप आसानी से अपना भला और बुरा खूब सोच सकते हैं। और सदग्रंथों में प्रमाण परमात्मा के ये दास आपके रूबरू कर ही रहा है, जो आज तक के ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों को ये नहीं प्राप्त हुए। तो सबसे पहले केवल परमात्मा थे, सत्य पुरुष थे, अविनाशी परमात्मा कबीर भगवान थे। उस परमेश्वर का ओरिजिनल नाम जो है कबीर देव है। वेदों में उसे कबीर देव कहते हैं, और हम अपनी मातृभाषा में उसे कबीर कहने लगे। कबीर देव माने साहब परमेश्वर। और कुरान शरीफ के अंदर उसी परमात्मा को अल्लाह कबीर कहते हैं। अल्लाह अकबर, अकबीर ये अपभ्रंश शब्द है। अल्लाह कबीर है। अल्लाह माने परमात्मा, साहब कबीर माने कबीर। ऐसे ही उस परमात्मा ने सबसे पहले ऊपर का अकय लोक रचा, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं। और उसके पश्चात परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और रचे, और प्रत्येक लोक में परमेश्वर ने अपने ही भिन्न भिन्न रूप बनाए। और प्रत्येक लोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा सुंदर एक मंदिर नुमा स्थान है। उसके बीच में परमात्मा ने अपना तख्त बनाया है, सिंहासन बनाया है, उसके ऊपर वो विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और परमात्मा के प्रत्येक लोक में परमात्मा की बॉडी का जो लाइट है, परमात्मा के शरीर का जो शरीर प्रकाश है, उसमें प्रत्येक लोक में अंतर है। सतलोक के अंदर परमात्मा के कबीर परमेश्वर जी सत्यपुरुष के एक रोमकूप में जैसी छिद्र है बालों का, इसके करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है पूरी बॉडी का। यानी एक रोमकूप का इतना है तो पूरी बॉडी का कितना होगा, ये हिसाब लगाएं। और उसके बाद ऊपर अलख लोक है, उसके अंदर परमात्मा के ऐसे सिंहासन पर विराजमान है, और वहां उनके शरीर की जो शोभा है वो एक रोमकूप में अरब सूर्य और इतने ही चंद्रमा दोनों मिला दे तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की जो रोशनी है वो तेज है।
उसके बाद अगम लोक है। अगम लोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्य के तुल्य है। एक रोमकूप की सारी बॉडी की कितनी होगी आप हिसाब लगाएं। उसके बाद जो अकेल लोक में परमात्मा विराजमान है, तो उनके एक रोमकूप की जो रोशनी है शंख सूर्य, नील पद्म शंख सूर्य जितने प्रकाश है। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि रचना की। परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को बताया, तो वो ज्ञानदास अपने शब्दों में आपके रूबरू करेगा। सबसे पहले परमात्मा ने एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की सत्यलोक में, और फिर परमेश्वर ने अपने वचन से 16 सुत उत्पन्न किए, 16 पुत्र। प्रत्येक को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। कुछ समय उपरांत परमात्मा ने अपने उन्हीं 16 उत्पन्न पुत्रों में से, जिनमें से एक अचिंत है, उसका नाम अचिंत है, उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करें, और परमात्मा ने उसको शक्ति दे दी, वचन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, और परमात्मा ने उन्हीं प्रत्येक द्वीप में एक मान सरोवर की रचना की। उस सतलोक के अंदर एक मान सरोवर की रचना भी उन द्वीपों के साथ ही की। और छोटे छोटे सरोवर तो सभी लोकों द्वीपों में बनाए ही जाते हैं। तो अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मान सरोवर में चले गए, तो पुण्यात्मा वहां श्वासों से शरीर नहीं है, तो वहां जाकर के उसने पहले स्नान किया, फिर उस शीतल जल के अंदर आनंद से लेट गए, निंद्रा आ गई। काफी समय तक वो बाहर नहीं आए। अचिंत ने परमेश्वर से कहा कि परमात्मा अक्षर पुरुष उठ नहीं रहा है और मैं सृष्टि रचने में हेल्पलेस हूँ, विवश हूँ, जब तक वो सरोवर से बाहर नहीं आएगा। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा, मैंने आपको इसलिए ये सृष्टि रचने के लिए कहा था, और मुझे मालूम था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बीच में आपके कर्म बिगड़ जाते, आप सभी अपनी महिमा की भूख में कहीं गड़बड़ ना कर देते। इसलिए समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, आगे से सावधान रहना पुत्र। यानी इस झटके से उन सभी जितने भी पुत्र थे जब तक उत्पन्न हुए थे, उन सभी को ये एक अच्छा लेसन प्राप्त हुआ। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, उसी सरोवर से थोड़ा सा अमृत लिया, अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में अपने ही बॉडी से, शरीर से, वचन से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी, और उस अंडे को उस सरोवर में छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ करता हुआ जा रहा था, काफी विशाल अंडा बना दिया। एक तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग के अंदर, अध्यात्म मार्ग में आप अपने विज्ञान को मत अड़ाना, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होती। हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती, वो हमारी कमजोरी है। इसलिए कोई भी ज्ञान दास आपको बतावे वो गॉड गिवन है। आप बालक हैं, आपकी बुद्धि नहीं कैच करे तो उसको नकारा ना करना, स्वीकार करना। अब जो ही वो अंडा नीचे को जा रहा था, अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। जैसे कोई किसी को अधूरी निंद्रा से जगा दे किसी कारण से भी,
तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है। इसी शोर आवाज से वो जागा और क्रोध से देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग करी। वो कोप अंडे में प्रवेश हुआ, जिस कारण उस कोप से अंडा फट गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन सरपुरुष निकला। परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ और अचिंत के द्वीप में चले जाओ। अक्षर पुरुष और सर पुरुष ये दोनों आज्ञा का पालन करके अचिंत के द्वीप में चले गए। उसके बाद परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर जी ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं की रचना की और हमारे लिए सबके अलग अलग महल बनाए, सुंदर द्वीप बनाए, बहुत लंबे चौड़े, और पूरे सतलोक को सदाबहार वृक्षों से युक्त कर दिया। और वहाँ का जो मटेरियल है, वहाँ के जो पदार्थ हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और कभी नाश न होने वाले, कभी समाप्त न होने वाले हैं। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर एक खरपतवार पैदा हुआ, खुरापात। इसने क्या विचार किया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं और सभी जितने हमारे भाई हैं वो अन्य भिन्न भिन्न द्वीपों में रह रहे हैं। तो उसने क्या अपनी बुद्धि से सोचा, उसने तप शुरू किया। जब 70 युग तक तप कर लिया, तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन आप क्यों तपस्या कर रहे हो, किस चीज की आवश्यकता है तुझे। ज्योत निरंजन ने यानी सरपुरुष ने कहा कि प्रभु पिताजी, ये द्वीप मेरे लिए थोड़ा स्थान है, मुझे अलग स्थान दीजिए। तो परमेश्वर ने उनको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को अलग से 21 यानी कुछ प्लाट दे देवे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? गुरपाल सिंह, पिंड रुड़की, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। सर क्या काम करते हैं आप? पेंटिंग का काम करते हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? सन 2013 5 जनवरी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सिख पंथ नाल जुड़े हुए सी, अमृत छकिया हुआ सी सर। और उसके बाद देवी देवतियों की पूजा करते थे। इससे पहले फिर सब ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਸ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला, कैसे आए आप उनके आश्रम में? इन संत रामपाल जी महाराज जी ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ DVD ਕੈਸਟਾਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਬੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? ਲਾਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਤ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ
ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਪੀੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬਰਕਤ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। क्या आप कोई नशा करते थे? ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। अब ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ लिया है, उदों तो कोई नशा नहीं करते। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी क्या दवाई देते हैं कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है? दवाई तो सब उनके नाम में ही है सर। जो नाम है उनका सच्चा नाम है, वो नाम जपन नाल हर एक नशा तो नशा, हर एक रोग भी दूर हो जाता है। क्या ये बात सच है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी नशा करना तो दूर की बात है, छूता तक नहीं? हाँ बिल्कुल सच है सर। नशा करना तो दूर, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮਨਾ ਹੈ, बहुत अपराध है, मतलब लिया के नहीं देना, करना तो दूर रहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के नियम तो ज़रूर हैं कि आप लोगों को नशा नहीं करना, नशीली वस्तुओं को नहीं छूना। क्या वास्तव में ही उनके जो श्रद्धालु हैं वो नियमों का पालन करते हैं या फिर नियम तो कहने मात्र के लिए बना रखे हैं? नहीं सर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पालन करते हैं जी। जे अगर एक कोई ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सर आपको नशीली वस्तु छुए कितने दिन हो गए? मैं 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 5-10 दिन 5 ਹਫ਼ਤਾ 7 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हमने हथ नहीं लगाया, खाना तो दूर रहा। सर देखिए, यदि किसी श्रद्धालु ने मान लीजिए किसी शराब की दुकान में काम करता है या फिर उसकी कोई परचून की दुकान है, तो क्या वो भी कोई नशीली वस्तु जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये तो आम चीज़ें हैं, क्या इन चीज़ों को बेचना, इन चीज़ों को हाथ लगाना मना है? हाँ जी मना है, श्रद्धालु कोई नहीं हाथ नहीं लगाएगा, बेचना तो दूर रहा सर। सर आपने पंजाब से जाके हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने उनसे ही नाम दीक्षा क्यों ली? बहुत सारे संत हैं जिनकी लाखों की तादाद में श्रद्धालु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों ली? सर नाम दीक्षा तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर जी तो इस करके ਲਈ है, मैं सब पंथां ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਈ ਗਈ, ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਕਲੇਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ सरसा वाले निरंकारी पंथ, इनमें सब किते मैं जाके अपनी तकलीफ दूर करने लई, बर्बादी जो हो रही थी उसनूं रोकण लई मैं सारे घुम के वेख लिया सर। तो इस करके मैनूं संत रामपाल जी महाराज जी का DVD कैसटां राहीं सारा जो ज्ञान का पता लग्या, सत्संग सुने इन्हां दे, ते मैं कहा भी इत्थे भी जाके देखना। तो संत रामपाल जी महाराज जी का मैं देखने ही गया सी, भी परखण गया सी, नाम उपदेश मुखा इन्हां दी जो शर्तां पूरियां मन के इन्हां दा नाम उपदेश लेना जरूरी है, लेके ही पता लगेगा भी इस तो लाभ होएगा जां नहीं। तो नाम लेण तो उपरंत मैनूं ये सारे जो मैनूं प्रेत बाधा सी ये मेरी सब दूर हो गई, तो दिन पर दिन मैनूं लाभ होना शुरू हो गया। लाभ मतलब मेरा इन्ना हो गया, मैं बड़ी जिंदगी खुशी नाल बतीत कर रहा हुण, मेरे परिवार च हर सुख शांति आ, कोई कलेश नहीं, बच्चे बड़े प्यार नाल रह रहे हैं। सब तो वड्डी गल ये आ भी मेरे मालक ने सच्चे पातशाह पूर्ण परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे सब परिवार ते बच्चों ते कृपा करती। सर देखिए, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि आप हिंदुस्तान में बहुत सारे संतों के पास, आपने बहुत ही प्रसिद्ध जो धर्मगुरु हैं आज के दिन, जिनकी बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु हैं, अनुयायी हैं, उनके पास भी आप जाके आए, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला और आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और आपको लाभ मिल गया। सर उन लोगों के लिए चिंता की बात है जो कई वर्षों से उन धर्मगुरुओं के सानिध्य में रह के भक्ति कर रहे हैं,
तो वो लोग क्या करें? आप उन धर्मगुरुओं की भक्ति पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी सही भक्ति विधि बता रहे हैं और वो सही भक्ति विधि नहीं बता रहे हैं? किस आधार पर कह रहे हैं आप ये? ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਵੇਦ ਮਿਲਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਮਿਲਾਓ, ਗੀਤਾ ਮਿਲਾਓ। ਜੋ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਈ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਪੂਰਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਭਗਤੋ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਪਿਤਾਵੋ, PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਵਾਕਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ। ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੜਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮਿਲਾਉਣ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਮਾਲਕ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਰ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ। ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਮਝ ਕੇ फिर आप गलत कह सकते हैं। बिल्कुल ये गलत गल्लां कहियां हुई ने जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अन्य धर्मगुरुओं पर टीका टिप्पणी करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं? नहीं सर, वो टिप्पणी किसी ते नहीं करते, बहुत सच बोल रहे हैं जी। जो वेद कह रहे हैं, गीता कह रही आ, कुरान कह रही आ, उन्हां दी कोई अपने कोल तो अपनी तरफों बुक नहीं छपाई भी हैगी। तुसीं अपने अपने घर च लिया के रखो। जिस धर्म नूं मनदे तुसीं हर एक धर्म की बुक छपी भी आ, वेद रखो। अगर कहते नहीं कोई मतलब किसी चीज़ नूं पाउणा तां मतलब मिहनत तां कुछ ना कुछ करनी पऊगी। उंजे नहीं उन्होंने मतलब टिक देना भी ये गलत ने। ये गलत गल है जी। मतलब ये बिल्कुल सच्ची गल समझा रहे हैं संत। इन्हां दे मतलब तुसीं मार्ग नूं समझो, मेरी तो यही बेनती आ। सर, संत रामपाल जी महाराज की वेशभूषा को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो एक संत हैं।
जैसा कि उनके बड़े बड़े बाल नहीं हैं, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं है, गेरुए कलर के कपड़े नहीं पहनते, वो मालाएं नहीं पहनते हैं। सर आम जन समाज में ये धारणाएं बनी हुई है कि जो भी संत होता है वो गेरुए कलर के कपड़े पहनता है। तो संत रामपाल जी महाराज को समझना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सर क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਟਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਤ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਵੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੰਠੀ ਮਾਲਾ ਸੁਮਰਨੀ ਪਹਿਨੇ ਸੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਉੱਪਰ ਡੁੰਡਾ ਸਾਧਕਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ ਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੰਤ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं। सर वो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਸਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੇੜੇ ਬਲੋਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਐਡਰੈਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। सर आप लोग हमारे चैनल को इंटरव्यू देते हैं, सर आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है? आप लोग इंटरव्यू क्यों देते हैं? क्यों आप लोगों को अपने विचार बताते हैं? आप लोगों का क्या हित है? विचार तो सर इस करके सच्चाई करके बताते हैं सर। हमको जो लाभ हो रहे हैं सर इन्ह के नाम शब्द द्वारा, तो इस करके बताते हैं। अगर किसी को कोई लाभ हो जाता है तो चुप थोड़ा बैठता है सर वो। सर लोगों को शंका ये रहती है कि शायद जो लोग इंटरव्यू देते हैं उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं। सर आप लोगों से हम पूछना ये चाहते हैं कि क्या आपका कोई एड्रेस मांगे, आपसे पूछना चाहेंगे क्या ये वास्तव में ऐसी चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, हम हमारा एड्रेस मतलब अगर कोई पूछता है तो बिल्कुल बता दो, हम ज़रूर उसको बताएंगे। कोई पैसा नहीं लिया जाता सर, वहाँ तो दिए जाते हैं। सर आपका एड्रेस क्या है? आपका एड्रेस बताइए। हमारा एड्रेस सर गुरपाल सिंह सन ऑफ राम असरा, पिंड रुड़की, ज़िला फतेहगढ़ साहब, पंजाब। सर आपने जो अपने अनुभव बताए हैं वो सही है या नहीं है, इस चीज़ के लिए कोई जानकारी लेना चाहे, क्या आपके पड़ोसियों से या आपसे कोई बातचीत कर सकते हैं हमारे जो दर्शक हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोई बात करना चाहे तो मुझसे कर सकता है सर। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।